आप शादी तभी करेंगे जब समाजवादी सरकार बनेगी। गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा कोई कथावाचक हुआ क्या इस धरती पे। करे जा हम वही दिन शादी आवे द जान सरकार समाजवादी। फिल्म स्टूडियो, और इस समय हम हैं बिरहा जगत के हीरो कहे जाने वाले ट्रेंडिंग स्टार इस समय, जिनका बहुत ही बिरहा जगत में जलवा कायम है, और इनके पास हम आज पहुँचे हैं। कुछ सवालों के जवाब जानेंगे इनसे। तो जो आज हमारे पास उपस्थित हैं बिरहा के हीरो सुधीर लाल यादव जी। तो आइए इनसे कुछ सवालों के जवाब सुनते हैं। हमारे इस निशा फिल्म स्टूडियो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और निशा फिल्म स्टूडियो के जितने भी दर्शक जुटे हैं, सुधीर लाल यादव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत यथाउचित नमस्कार प्रणाम। हम सब कुशल हैं और विश्वास करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। पूरे परिवार सहित कोट कोट प्रणाम करते हैं। अभी आपका इस समय बहुत ही बिरहा जगत में छाए हुए हैं। अभी इस समय आपका एक गाना वायरल हुआ है हाथ के लकीर में, उसका थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिए। ये तो लोगों का प्यार है कि लोग जीरो से हीरो बनाते हैं और हम छाए नहीं हैं। लोग जिसको चाहते हैं उसको ऊपर पहुंचाते हैं, लोग जिसको चाहते हैं उसको हिट कर देते हैं। और मेरा गाना जो हाथ के लकीर में हमारे आवाज़ में और सुपरस्टार गायिका कविता यादव के आवाज़ में है, आप लोगों ने स्नेह दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। अरे गैलू बदनाम करा के का दोष रहे हो, अरे हमरा से दिल लगौला के तोहें अफसोस रहे हो। प्यार लिखल न रहे तकदीर में, किस्मतिए के दोष नइखे, जान रहलू न हाथ के लकीर में। और अभी आपका एक आपके साथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जो कि समाजवादी पार्टी का सॉन्ग है। तो इस पे जो गाना आप गाए हैं, इसमें एक लाइन है कि आप शादी तभी करेंगे जब समाजवादी सरकार बनेगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है या बस ऐसे ही एक एंटरटेनमेंट की तरफ से देखा जाए? कलाकारों के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं और बहुत कुछ ऐसी बातें जो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। जी जी। तो ये जैसे हजारों ऐसे युवा उत्तर प्रदेश में हैं, न मैं अभी किसी पार्टी का हूँ न किसी दल का हूँ, लेकिन जो मैं तो हर जगह कार्यक्रम करने के लिए जाता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जी, रोजगार किसी को नहीं मिला है। लाखों करोड़ों ऐसे युवा हैं जो कृषित हैं सिर्फ रोजगार के लिए, हट्ठे कट्ठे हैं, दौड़ धूप लगाते हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ लिख करके बहुत अपने जीवन में मेहनत किए हैं, सर्टिफिकेट लिए हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास ऐसे बहुत समस्या आती है भैया कि हम लोगों पे कुछ ऐसा गाना बनाइए जो हम लोगों को टच करे। तो हमने गाया था इस गीत को। तो सुधीर इसका मतलब कहने का मतलब है कि ये गाना कहीं ना कहीं बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत है, बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ। हमने उसमें बोला है, हमारा लाइन है जी, अरे करबू करे जा हम वही दिन शादी। एक हीरोइन कहती है हमसे, या प्रेमिका हमारी कहती है हमसे कि तू बियाह कब करब। हम कहते हैं कि हम बियाह क के क्या करब, तो अब अपन खर्चा चलते निखे, फिर तू हो जीबू तो हर खर्चा। तो एक आशावादी हम आशा रखले बानी कि नहीं। तो एक बात हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए उसमें प्रेमिका पूछ रही है, यहाँ पे दर्शक भी आपसे पूछना चाहते हैं, तो मतलब केवल गाने तक ही सीमित है या मतलब दर्शकों का भी कुछ? तो दर्शक ये दर्शक के लिए कर रहे हैं जी। अरे करब मोर भैया हम वही दिन शादी, अरे करब मोर भैया हम वही दिन शादी, आवे द यूपी में सरकार समझवादी। ये तो दर्शक खातिर हो गई, लेकिन उसमें हम प्रेमिका के लिए कहे हैं कि करब करे जा हम वही दिन शादी, करब करे जा हम वही दिन शादी, आवे द जान सरकार समझवादी। हर मिली रोजगार घूमे के आजादी, मिली रोजगार घूमे के आजादी,
आवे दो जान सरकार समझवा दी। और अभी अभी हाल में एक देख रहे हैं इटावा में जो हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इटावा में क्या हुआ है? इटावा में जो मुंडन विवाद हुआ है, जो उसमें जो कांड हुआ है, उस पर आप क्या कहना, कथावाचक के साथ जो घटना हुई है? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बहुत देश को तोड़ने वाली बात हो गई। और मेरे हिसाब से किसी भी जाति के लिए कथा नहीं है, किसी भी धर्म के लिए कथा नहीं है, बल्कि कथा उसके लिए है जो विद्वान है, बल्कि कथा उसके लिए है जिसका कर्म बढ़िया है, किसी धर्म के लिए नहीं। क्योंकि विद्वान किसी भी समाज में हो सकते हैं, किसी भी जाति में हो सकते हैं, और ये घोर निंदनीय है किसी भी सभ्य समाज के लिए। ये घटना अक्षम्य है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। ये हमारे धर्म के खिलाफ भी हुआ है, हमारे संविधान के खिलाफ भी हुआ है। हालांकि ये देश किसी धर्म से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। तो मैं तो जानता हूँ कि यादव कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, यादव से बड़ा कथावाचक और यादव से बड़ा प्रवचनकर्ता पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा कोई कथावाचक हुआ क्या इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में। ये लोगों की मानसिकता ये बता रही है कि ये लोग अभी भी आपको अशुद्ध देखते हैं, आपका परछाई बर्दाश्त करने के मूड में ये लोग नहीं हैं। तो पूरे देश के लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि अभी भी समय है, आप लोग एकजुट होकर के, खड़े होकर के और इन लोगों का मुंहतोड़ जवाब दीजिए। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ यादव और ब्राह्मणों के बीच की नहीं है। ये घटना दर्शाता है कि अभी भी समाज में मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। अगर अभी आप कदम नहीं उठाएंगे तो इन लोगों का मन 7वें आसमान पे होगा। अभी कुछ नहीं है, आने वाली पीढ़ियां और आने वाला जनरेशन पे बहुत बड़ा खतरा है। तो इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग समझ जाइए और संभल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।